अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। चलते हैं बोर्ड की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही केमिकल और रिएक्शंस को और उनकी टाइप्स को। आज हम एक्सप्लोर करते हैं एक बड़ी कॉमन किस्म की केमिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं कंबस्शन। नाउ व्हाट इज कंबस्शन? इट्स अ वेरी कॉमन टर्म यूज्ड हर जगह पे जहां पे आप देखते हैं मोटर्स खास तौर पे इन्वॉल्व होती हैं या इंजन्स खास तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। कंबस्शन होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? लेट्स लुक एट द बोर्ड नाउ। अ सिंपल केमिकल रिएक्शन इन विच फ्यूल बर्न्स इन ऑक्सीजन। फ्यूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो ये टर्म कहां यूज हो रही होती है, जहां पे इंजन्स या मोटर्स इन्वॉल्व होती हैं। वहां पे क्या होता है? कंबस्शन होती है। कंबस्शन क्या होती है कि इंजन को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल। नाउ फ्यूल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव यू एनर्जी सो दैट इट कैन मूव। इससे क्या होता है? एक तो ऑक्साइड बन रही होती है, या इसको कहते हैं कि फ्यूल ऑक्सीडाइज हो गया है। ये टर्म किधर से निकली है? ऑक्सीजन से निकली है। क्यों? क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा है इन ऑक्सीजन। So, when fuel burns in oxygen, it means it's oxidized और एक ऑक्साइड बनती है इसमें। इसकी वर्ड इक्वेशन को देखते हैं। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि फ्यूल को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, उसने आपको क्या दिया? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बट सबसे मेन चीज जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट्स हीट एनर्जी। एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको, क्या है इसमें कि कंबस्शन रिएक्शंस कहां कहां पे हो रही होती हैं? इन इंजन्स। ये जो बाइक्स हैं आपकी, कार्स हैं, प्लेन्स, शिप्स, ये सारे किस तरह से इसके अंदर कंबस्शन होती किस तरह है? नाउ कभी गाड़ी का बोनट उठाएं, आपको सामने एक इंजन नजर आएगा। ऑलराइट, नाउ दिस इंजन बेसिकली, इसके अंदर फ्यूल थ्रो किया जा रहा होता है। इसके पिस्टन्स के अंदर फ्यूल थ्रो किया जा रहा होता है। जो स्पार्क प्लग्स होते हैं इंजन के अंदर, वो क्या करते हैं? इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको जलाएंगे। जब वो जलता है तो क्या फॉर्म होती है? फोर्स फॉर्म होती है। इसी तरह से आपका पिस्टन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करने लग जाता है और आपकी कार स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। सेम इज इन द केस ऑफ बाइक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स। इन सब के इंजन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कंबस्शन। अगेन, कंबस्शन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो हमने बात की है इंजन्स के मुतालिक, और कि कंबस्शन रिएक्शंस और भी तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर भी हम खुद, जैसे मैं आपको पीछे पढ़ाता भी आया हूं कि जब हम भाग रहे होते हैं, व्हेन वी आर रनिंग, उस वक्त क्या होता है? हमें क्या चाहिए उसके लिए? भागने के लिए या चलने के लिए या बात करने के लिए? एनर्जी। ना ये एनर्जी कैसे आती है हमारे पास? जब हम सांस ले रहे होते हैं। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, आपके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तोड़ा जाता है और एनर्जी निकलती है। दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ अ कंबस्शन, लेकिन इसको कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, आपने नोट किया होगा जब आप भाग रहे होते हैं तो आप सांस तेज तेज ले रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज आपके ग्लूकोज को तोड़ने के लिए योर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक। दैट इज हाउ यू गेट एनर्जी। नाउ बिफोर आई मूव टू द सेकंड बोर्ड, मैं आपको यहां पे एक फैक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बात की भागने के मुतालिक। नॉर्मली जब आप भागते हैं और अगर आपने ज्यादा स्टेमिना डेवलप करना है, तो उसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक क्या है कि आपने मुंह के जरिए सांस नहीं लेना, यू हैव टू यूज योर नोज टू ब्रीथ इन एंड आउट। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा जल्दी थकेंगे नहीं, फटीग नहीं होगी ज्यादा जल्दी। यू विल बी एबल टू रन मोर। व्हेन यू रन,
while breathing through nose. ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि शाम को या सुबह जब आप दौड़ें, try this exercise and see to it how long were you able to run with this simple trick. Now, let's move on to the next board. अच्छा, अगेन अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स, थोड़ा सा जरा फैक्ट्स और साइंस चूंकि इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसके अंदर देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व टू एंड देयर आर रीजंस व्हाई यू स्टडीइंग दीज टॉपिक्स. मीथेन. ना मीथेन, जैसा कि अभी आपने कंबस्शन में पढ़ा था कि फ्यूल को हम बर्न करते हैं, आपको पता है कि फ्यूल इज अ वेरी एक्सपेंसिव लिक्विड नाउ, जो आपकी गाड़ियों में डलता है फ्यूल, जो जहाजों में डलता है फ्यूल, जो शिप्स में डलता है फ्यूल, इट्स नाउ वेरी एक्सपेंसिव. सो ओवर अ पीरियड रिसर्च हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड दैट मीथेन को तो हम नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल इसकी प्रोडक्शन होती है, जो कि आप अक्सर अब पाकिस्तान के अंदर गांव में देखते होंगे कि मीथेन के उन्होंने वेल्स लगाए हुए हैं. What they do is एनिमल वेस्ट को उसके अंदर फेंक देते हैं, वो नेचुरली उसके अंदर से मीथेन निकलती रहती है. Now मीथेन इज ऑल्सो अ नेचुरल गैस. इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूल अगेन, जिसको आप बर्न करेंगे तो आपको एनर्जी फिर मिलेगी. अब उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि आया मीथेन हमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स दे रही है और हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. उसके अंदर एक सिंपल सा एक रिएक्शन पहले जरा समझ लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस. मीथेन को आपने बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर, आपको क्या प्रोडक्ट्स मिले? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन एनर्जी. ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फ्यूल बर्न करने से मिले थे. लेकिन इस केस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि मीथेन कंपेयर टू फ्यूल इज वेरी वेरी चीप. ये बहुत इजीली आप इसको जनरेट कर सकते हैं इस गैस को. लेकिन ये आप देखेंगे कहां पे? फिजिकली गांव के अंदर. आप में से जिन जिन बच्चों ने आज तक कभी कोई विलेज या गांव अपने इर्द गिर्द कभी कोई विजिट किया हो, वहां पे पूछे फार्मर से कि डू यू हैव मीथेन वेल्स, जहां पे आप मीथेन गैस नेचुरली मैन्योर से, यानी कि एनिमल की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से उसके अंदर उसको स्टोर कर देते हैं. ओवर द पीरियड नेचुरली मीथेन उसके अंदर से निकलता रहता है. नाउ इट्स अगेन अ नेचुरल गैस. ये नोट करिएगा, पूछिएगा इसके बारे में. अगर आपने कभी कहीं गांव विजिट किया हो, कोई विलेज आपने विजिट किया हो, वहां पे देखिएगा और उनसे पूछिएगा कि आप ये क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं मीथेन, इससे क्या फायदा उठाएंगे आप, ये कहां कहां पे यूज करेंगे, इसको किस फॉर्म में इसकी एनर्जी को यूज करेंगे. रिसर्च दैट आउट, आस्क पीपल हाउ, किस तरह से. खैर, नाउ लेट्स मूव ऑन बैक टू द रिएक्शन जो कि अभी हम पढ़ रहे थे. अब इसके अंदर होता क्या है इस रिएक्शन में? बिफोर आई जस्ट मेंशन्ड कि इसके अंदर मीथेन ऑक्सीजन में बर्न हुई, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको एनर्जी मिली. लेकिन इन ऑर्डर टू टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आया पानी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, ठीक है, उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है. नाउ इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम नेचुरल गैस मीथेन को बर्न करते हैं. अच्छा, अब उसी को हमने पास करवाना है नंबर 1 सबसे पहले किससे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से. व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. सबसे पहला आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट होगा इसमें, और वो क्या है? वाटर, पानी. पानी क्या करता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को व्हाइट से ब्लू कर देता है. सो नाउ यू कैन चेक दैट आउट कि पानी बना है इसमें. फिर उसके बाद अगेन अनदर ट्यूब इज गोइंग टू लीड इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर है. अब लाइम वाटर इसके अंदर मिल्की हो जाता है. अब वो मिल्की क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर वाज कार्बन डाइऑक्साइड, अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. और अगेन आगे वैक्यूम पंप, बिकॉज वैक्यूम पंप इज बेसिकली helping the entire
प्रोडक्ट्स टू कम एंड पास थ्रू द टेस्ट ट्यूब्स और वो आगे जनरेट कर रहा होता है. सो हमें इससे क्या पता लगता है कि मीथेन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली, और ये इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत चीप है, ये बहुत सस्ती है कंपेयर टू अदर फ्यूल्स जो कि आप गाड़ियों में यूज कर रहे हैं या शिप्स में या जहाजों में. लेकिन व्हाई कांट वी प्रोड्यूस, और या हम मीथेन गैस को क्यों नहीं यूज कर सकते, गाड़ियों में क्यों नहीं यूज कर सकते? दोनों का आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो तो एनर्जी है, और एनर्जी नहीं तो उसको ड्राइव करना था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. तो हम मीथेन गैस को क्यों नहीं यूज कर सकते? अब इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. In order to burn fuel more efficiently, हमें पेट्रोल ही चाहिए होगा गाड़ियों में, क्योंकि उसकी जितनी ज्यादा अच्छी बर्निंग होगी आपके इंजन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी. मीथेन ओवर द पीरियड कैन डैमेज योर इंजन एज वेल. दैट इज द रीजन कि मीथेन को नहीं कर सकते यूज. आपने नोट किया होगा कि किसी जमाने में, अब खैर इट्स नॉट समथिंग वेरी ओल्ड, देयर वाज अ टाइम जब आप छोटे होते होंगे तो आप सुनते होंगे कि गाड़ी के अंदर सीएनजी डाली जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. लेकिन उसकी वो बर्निंग एफिशिएंसी पूरी उस तरह की नहीं थी जिस तरह से पेट्रोल की होती है या हाई ऑक्टेन की होती है. नाउ अच्छा, हैविंग सेड दीज टर्म्स, आपने यहां पे जरूर सर्च करना है. पाकिस्तान के अंदर अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है यूरो 5 हाई ऑक्टेन. ये कौन सा और किस किस्म का फ्यूल है, आपने इसके बारे में पढ़ना है, एंड देन एक्सप्लेन इट टू योर फादर और योर मदर कि व्हाट इज दिस न्यू फ्यूल टाइप, बिकॉज इट्स रिलेटेड नाउ टुडे टू योर टॉपिक इज वेल. चलते हैं तीसरे बोर्ड की तरफ. सो हम कंबस्शन के बारे में पढ़ते आ रहे थे. अगेन अब इसके अंदर भी हम कंबस्शन से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इस केस के अंदर फ्यूल नहीं इन्वॉल्व है या मीथेन गैस नहीं इन्वॉल्व है. इसके अंदर क्या है, हमने सिंपल एक कैंडल को लेना है और उसको बर्न करना है. लेकिन प्लीज नोट करें, इसके अंदर आपने इसको कैंडल को पानी के अंदर रखना है. यह ना हो कि कैंडल आपकी पूरी डूब जाए हाफ, क्योंकि आपने उस कैंडल को आग भी लगानी है, उसको जलाना भी है. कैंडल होती क्या है? इट्स अ वैक्स, पैराफिन वैक्स कहते हैं, उससे बनती है कैंडल आपकी. ये अक्सर आप जब लाइट जाती है तो नॉर्मली लोग क्या जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं. ये नॉर्मली हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, और इसके अंदर आप ये तो घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट बी केयरफुल when you're performing such experiments on your own. I would advise कि आप अपने पेरेंट्स की मौजूदगी के अंदर इसको ट्राई जरूर करें. क्या करना है आपने, जस्ट टेक अ बीकर या उसकी फॉर्म में कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आप कैंडल को आप रखेंगे, और उसी आपने बीकर को या जिस भी आपने उस बर्तन के अंदर या किसी में डाला है उसमें हाफ पानी भरेंगे कि आपकी कैंडल हाफ सिर्फ और सिर्फ सबमर्ज्ड हो पानी में, यानी कि हाफ डूबी हुई हो पानी में. नाउ अब आप कैंडल को जला दें. अब कैंडल के ऊपर आपने कवर करना है एक टेस्ट ट्यूब को. टेस्ट ट्यूब से जब आप उसको कवर करेंगे, आप थोड़ी देर बाद नोट क्या करेंगे, कैंडल गॉन, बुझ गई है. क्यों बुझी है? और एक और चीज आप इसके अंदर नोट करेंगे कि पानी का लेवल जो था वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जरा बढ़ गया है, या उस चीज के अंदर जिसके साथ आपने उसको कवर किया था उसके अंदर पानी बढ़ गया है, उसका लेवल बढ़ गया है, ऊपर की तरफ आ गया. ये क्यों हुआ और वो कैंडल क्यों बुझी? उसका एक सिंपल आंसर है. एज वी ऑल नो, इन ऑर्डर टू यूज फायर या आग लगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगती है. जैसे ही आपने उसको कवर किया, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो थी उसके इर्द गिर्द, कैंडल के इर्द गिर्द, वो सारी तो उस आग ने कंज्यूम कर ली.
जब वो कंज्यूम हुई कैंडल बुझ गई। जैसी कैंडल बुझी पानी का लेवल ऊपर को आ गया। वाई? बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर एज वेल। ये जो हवा होती है, हवा जिसके अंदर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये हमारे ऊपर एक प्रेशर डाल रही होती है। इट हैज अ प्रेशर ऑन अस। उसी प्रेशर की वजह से जब वो खत्म हो जाता है तो पानी का लेवल एकदम ऊपर को आता है। वाई? बिकॉज पहले पानी का लेवल इसलिए ऊपर नहीं आ रहा था क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन थी। उस ऑक्सीजन की वजह जैसे ही वो खत्म हुई पानी का लेवल ऊपर को आ गया। अगेन, I hope you understand this basic experiment which tells us कि जब आप कैंडल को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, आपका प्रोडक्ट्स क्या है? वाटर एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। सो अभी तक मैंने आपको जो तीनों टॉपिक्स बताए हैं, इसके बारे में जो बताया है या हमने पढ़ा है, इसके बारे में समझा है, इसके बारे में आपने नोट किया होगा कि इन सब के प्रोडक्ट्स में एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एक प्रोडक्ट। इसीलिए आप नोट करेंगे कि अक्सर व्हेन वी टॉक अबाउट पोल्यूशन, वी आर नाउ कंसिडरिंग इट अ बिग कंसर्न फॉर अस कि ये जो गाड़ियां, जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी, बाइक्स होंगी, एरोप्लेन्स, शिप्स, इसका मतलब है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। बट ये क्या हमारे लिए हेल्दी है? एंड द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। अगेन, आई वुड एडवाइज यू एंड आई वुड अर्ज कि आप लोग रिसर्च करें इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर कि कंबस्शन होती क्या है, ये जो गाड़ी का इंजन है ये कैसे फ्यूल को यूज करता है चलने के लिए, फिर इसके अलावा मीथेन गैस, इसके क्या क्या यूजेस हैं और ये क्यों ज्यादातर विलेजेस के अंदर यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। लास्टली अगेन कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि आप अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में, नॉट विदाउट देम, क्योंकि आप अकेले तो एपरेटस इसके अंदर या किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते। और फिर अगेन टू प्रिवेंट और हेल्प यू आउट कि कोई बर्न ना कोई हो जाए, उसके लिए भी। सो यू नीड असिस्टेंस इन दिस। इसको ट्राई जरूर करके देखें। नाउ अगेन, बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, बिफोर आई एंड दिस लेसन टुडे, आई वुड अगेन अर्ज, जो मैंने आपको आज ट्रिक बताई हैं, जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं सर्च आउट करने के लिए, उसको जरूर सर्च करें, आजमाएं इसको। याद रखिएगा, साइंस इज वन ऑफ दोज मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स जिसको जब तक आप फिजिकली, प्रैक्टिकली आजमा के नहीं देखेंगे, आपको उसका मजा नहीं आएगा, आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। साइंस इज ऑल अबाउट फन। इसके साथ ही आज का लेसन खत्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।